मेडिकल साइंस और शरीर विज्ञान की दुनिया में ना एक बहुत ही सीधा सा उसूल काम करता है। अगर अस्पताल की मॉनिटर पर वो दिल की धड़कन और सांसों वाली लाइन एकदम सीधी हो जाए तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि बस कहानी खत्म। हाँ बिल्कुल, सांस का चलना ही जीवन है और सांस का रुकना मतलब जीवन का अंत। इस बात पर तो शायद ही कभी कोई सवाल उठाता है। एकदम सही। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो इस पूरी धारणा को एकदम से पलट कर रख देता है। अच्छा? और इस वीडियो में एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया गया है। दावे तो इसमें काफी सारे हैं, पर सबसे मुख्य बात सांसों को रोकने पर है। हाँ, मतलब इसमें कहा गया है कि अपनी सांसों को अपनी मर्जी से सिर्फ कुछ पलों के लिए रोकने से न केवल शरीर की रुकी हुई लाइफ फोर्स या जीवन ऊर्जा को जगाया जा सकता है, बल्कि एक तरह से मृत्यु को भी छकमा दिया जा सकता है। और देखिए, इस तरह के दावे अक्सर विज्ञान और आध्यात्म के बीच ना एक गहरी बहस छेड़ देते हैं। हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही समझना है कि आखिर इस वीडियो के पीछे का मूल तर्क क्या है। बिल्कुल, हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे। हाँ, मतलब हम ये समझेंगे कि केवल अपनी सांसों को कुछ देर के लिए होल्ड करने से या रोकने से कैसे कोई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चमत्कार महसूस कर सकता है, जैसा कि इस सोर्स में बताया गया है। पर आगे बढ़ने से पहले ना एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि हम यहाँ कोई मेडिकल सलाह नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, हम इन दावों की कोई वैज्ञानिक सत्यता प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। हमारा काम बस एक निष्पक्ष विश्लेषक की तरह उस जानकारी और उन लॉजिक्स को डिकोड करना है जो इस सोर्स ने पेश किए हैं। एकदम सही। हम बस ये देख रहे हैं कि सोर्स कहना क्या चाहता है। तो जो लोग नई जानकारियों और अलग-अलग नजरियों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इसमें किसी भारी भरकम मशीन या किसी महंगी तकनीक की बात नहीं हो रही है। हाँ, इसमें बात हो रही है इंसान की सबसे स्वाभाविक और मुफ्त क्रिया की, यानी सांस लेने की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कंसेप्ट को डीकोड करना शुरू करते हैं। वीडियो अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी ऑब्जर्वेशन से करता है। वो है सांसों का लगातार चलते रहना, जो कि एक ऐसा सच है जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। सही कहा। अगर हम अपने आसपास देखें तो इंसान दिन भर काम करके थक जाता है, उसे रात में नींद चाहिए होती है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड मशीनों और इंजनों को भी ना हीट अप होने के बाद ठंडे होने के लिए एक ब्रेक की जरूरत पड़ती ही है। बिल्कुल, हर चीज को रेस्ट चाहिए। क्या सवाल? अगर किसी चलती हुई मशीन का इंजन अचानक बंद कर दिया जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है ना। फिर ये सोर्स ऐसा तर्क क्यों दे रहा है कि इन लगातार चलती सांसों को बीच बीच में रोकने या उन्हें जानबूझकर आराम देने से इंसान को कुछ अकल्पनीय फायदे मिल सकते हैं? लॉजिकल सवाल है। मतलब इंजन बंद करने से तो पूरा सिस्टम फेल होना चाहिए ना, फायदे कैसे मिल सकते हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब ना सोर्स के उस नजरिए में छिपा है जो सांस को सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेन देन तक सीमित नहीं रखता है। अच्छा, तो वो इसे क्या मानते हैं? वीडियो के मुताबिक सांस सिर्फ एक भौतिक हवा नहीं है, बल्कि ये शरीर की प्राण शक्ति है, जिसे वो लाइफ एनर्जी कहते हैं। अब अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो वीडियो बनाने वाला भी ये मानता है कि सांस को सच में किसी आराम की जरूरत होती नहीं है। हाँ, क्योंकि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी तो सांसें चलती ही रहती हैं। बिल्कुल, वो प्राण शक्ति बिना किसी थकान के अपना काम कर रही होती है। लेकिन सोर्स का मुख्य तर्क ये है कि जब इस लगातार चलने वाले चक्र को जानबूझकर तोड़ा जाता है, मतलब जब सांस को रोका जाता है, तो शरीर और मन के भीतर एक अचानक ठहराव पैदा होता है। एक तरह का पॉज लग जाता है। हाँ, और उस ठहराव के कारण, उस पॉज के कारण हमारे भीतर की एक सुप्त या सोई हुई ईश्वरीय शक्ति जागृत होने लगती है। ये थोड़ा भारी कंसेप्ट हो गया। मतलब वो ईश्वरीय शक्ति जागती कैसे? मैं समझाता हूँ। मेरा मतलब है, सिर्फ फेफड़ों में हवा को कुछ सेकंड रोक लेने से अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जो सीधा किसी डिवाइन पावर से जुड़ जाए? वीडियो इस मैकेनिज्म को ना एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार के जरिए समझाता है। सोर्स में एक बड़ी अहम लाइन कही गई है कि मन ही देवता है। मन ही देवता है, इसका क्या मतलब हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में? इसे ऐसे समझना होगा कि जब सांस को रोका जाता है तो शरीर के अंदर एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट होती है। शरीर और मन दोनों में ना उस प्राणवायु को वापस पाने की एक तीव्र व्याकुलता, एक गहरी तड़प पैदा होती है। हाँ, वो तो है। सांस रुकती है तो छटपटाहट तो होती है। बस उसी छटपटाहट की बात हो रही है। सोर्स का दावा है कि जब मन उस चरम तड़प और फोकस की अवस्था में होता है, तब इंसान अपने उसी देवता स्वरूप मन से जो भी मांगता है वो पूरी शिद्दत से मैनिफेस्ट होने लगता है। अरे वाह,
मतलब वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि विचार सच होने लगते हैं? हाँ, ये एक तरह से अपनी ही चेतना की गहराइयों के साथ सीधा संपर्क साधने की तकनीक बताई गई है। समझ गई। व्याकुलता की उस चरम अवस्था में मन का पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर आ जाता है, और वो है सांस। बाकी सारी चीजें, दुनिया भर के विचार एकदम गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। हालांकि यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि वीडियो एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी देता है। हाँ, वो बुरे विचारों वाली चेतावनी। बिल्कुल। उसमें साफ कहा गया है कि इस अवस्था में कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगना चाहिए या कोई नकारात्मक विचार नहीं लाना चाहिए। और ये चेतावनी इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि क्रिएटर इस तकनीक को सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कसरत नहीं मान रहा है। हाँ, वो इसे कुछ ज्यादा ही गहरा मान रहे हैं। वो ऐसे एक अत्यधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक टूल की तरह पेश कर रहे हैं, जहां विचारों की फ्रीक्वेंसी का सीधा असर वास्तविकता पर पड़ने का दावा किया जा रहा है। तो मन और शक्ति के इस कनेक्शन से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही कैलकुलेटेड और गणितीय मोड़ ले लेती है। हाँ, वो उम्र वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। वीडियो दावा करता है कि सांस रोकने का सीधा असर भौतिक उम्र पर पड़ता है, यानी इंसान के लाइफ स्पैन पर। और इस कंसेप्ट को समझाने के लिए ना वीडियो में 1 लाख रुपए का एक बहुत ही शानदार रूपक इस्तेमाल किया गया है। और वो रूपक सच में इस पूरी फिलॉसफी के पीछे के लॉजिक को बहुत आसानी से डिकोड कर देता है। 1 लाख रुपए है। अब ये पूरी तरह से उस अकाउंट होल्डर पर निर्भर करता है कि वो उन पैसों को एक ही दिन में किसी महंगी चीज पर उड़ा दे या फिर हर दिन थोड़ा थोड़ा बहुत ही संभल कर खर्च करे, ताकि वो पैसे सालों साल चलते रहें। बिल्कुल। पैसों के मामले में तो ये अकाउंटिंग एकदम समझ आती है, लेकिन क्या हम सच में मानव जीवन की उम्र को सांसों की गिनती से नाप सकते हैं? सोर्स के अनुसार ये सांसों का गणित असल में काम कैसे करता है? लॉजिकली ये एक बड़ा जंप लगता है। देखिए, सोर्स के अनुसार ये गणित प्रकृति के एक बहुत ही फिक्स नियम पर आधारित है। वीडियो का तर्क है कि प्रकृति ने इंसान को जीने के लिए सालों या दिनों का कोई कोटा नहीं दिया है। अच्छा, तो क्या दिया है? प्रकृति ने सांसों की एक तय गिनती दी है। एक आम इंसान नॉर्मल अवस्था में 1 मिनट में लगभग 12 से 15 सांसें लेता है। इसका मतलब हुआ कि हम हर मिनट अपने उस जीवन रूपी बैंक अकाउंट से 12 से 15 सांसों का बैलेंस कम कर रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। यही वीडियो का मुख्य तर्क है। अब इसके आगे का लॉजिक ये है कि अगर कोई व्यक्ति सचेत होकर गहरी सांसें लेने का अभ्यास करता है या अपनी सांसों को कुछ देर रोकता है, हाँ, और ऐसा करके वो 1 मिनट में 12 की जगह केवल 6 सांसें ही लेता है, तो वो मूल रूप से अपने कोटे की 6 सांसों को बचा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई दिन में 5 मिनट सांस रोकने का अभ्यास करे तो वीडियो के हिसाब से वो सीधा सीधा अपनी उम्र में 5 मिनट जोड़ रहा है? ये तो बहुत ही लिटरल ट्रांसलेशन हो गया। अजीब लगता है सुनने में, लेकिन वीडियो का दावा बिल्कुल यही है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि रोजाना 5 मिनट भी सांस रोकने का अभ्यास करने से हर दिन की उम्र 5 मिनट बढ़ जाती है। क्या बात है! और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। जब ये अभ्यास महीनों और सालों तक लगातार किया जाता है तो ये बचाए हुए मिनट जुड़कर घंटों में और फिर दिनों और सालों में तब्दील हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसका उल्टा भी उतना ही सच होगा। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में है, गुस्से में है और उसकी सांसें तेज चल रही हैं, जैसे पैनिक में लोग तेज सांस लेते हैं। हाँ, मान लीजिए 1 मिनट में 18 या 20 सांसें ले रहा है, तो वो अपने बैंक अकाउंट को तेजी से खाली कर रहा है और अपनी उम्र समय से पहले घटा रहा है। ये ब्रेथ इकोनॉमिक्स सुनने में काफी दिलचस्प है। लंबी उम्र पाना एक ऐसा लक्ष्य है जो भविष्य से जुड़ा है, लेकिन हर कोई 100 साल जीने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा होता। सही बात है, लोगों को तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों को उन फायदों की तलाश होती है जो तुरंत महसूस हो, जो आज और अभी काम आए। तो वीडियो में सांस रोकने से तुरंत मिलने वाले शारीरिक फायदों पर भी काफी चर्चा की गई है। हाँ, और उसे समझाने के लिए एक बहुत ही मॉडर्न और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा रूपक दिया गया है। वो मोबाइल फोन के हैंग होने वाला रूपक। हाँ, मोबाइल फोन वाली एनालॉजी इस प्राचीन तकनीक को आज के डिजिटल युग के लोगों के लिए बहुत ही रिलेटेबल बना देती है। सच में आज के समय में मोबाइल का हैंग होना एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसे सब समझते हैं। जब फोन की मेमोरी फुल हो जाती है, बैकग्राउंड में दर्जनों ऐप्स एक साथ खुली होती हैं और प्रोसेसर पर लोड बढ़ जाता है, तो स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और तब कुछ काम नहीं करता है। हाँ, ऐसे में फोन को दीवार पर मारने का मन तो करता है, लेकिन हम करते क्या हैं?
हम पावर बटन दबाकर उसे 1 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं और जब वो दोबारा रीस्टार्ट होता है तो उसका पूरा सिस्टम, उसकी रैम एकदम क्लियर हो जाती है और वो मक्खन की तरह चलने लगता है। बिल्कुल, और वीडियो इसी डिजिटल प्रोसेस को ना इंसान के बायोलॉजिकल सिस्टम पर लागू करता है। शरीर पर? हाँ, जब सांस को कुछ देर के लिए रोका जाता है तो ये शरीर के लिए बिल्कुल उस रीबूट या रीस्टार्ट बटन की तरह काम करता है। लेकिन शरीर के अंदर ऐसा क्या हैंग हो रहा है जिसे रीबूट करने की जरूरत है? और सांस रोकना उस रीबूट बटन को कैसे दबाता है? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि शरीर का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो उस बैकग्राउंड ओएस की तरह है जो लगातार डाइजेशन, हार्ट रेट और स्ट्रेस रिस्पॉन्स जैसी दर्जनों एप्स को एक साथ चला रहा है। अच्छा, तो वो बैकग्राउंड में बहुत सारा डेटा प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल, और दिन भर के काम, मानसिक तनाव और शोर शराबे से ये सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। वीडियो का तर्क है कि जब सांस को स्वेच्छा से रोका जाता है तो शरीर का पूरा फोकस उन बैकग्राउंड प्रोसेसेस से हटकर सिर्फ उस एक रुकी भी सांस पर आ जाता है। मतलब बाकी सारे एप्स बंद हो जाते हैं। हाँ, ये एक तरह का मैनुअल ओवरराइड है। इस ठहराव से शरीर की सारी थकावट और मेंटल क्लटर साफ हो जाता है। वीडियो दावा करता है कि यह अभ्यास शरीर से आलस्य को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देता है। मुझे याद आ रहा है, वीडियो में इस आलस्य को दूर करने का एक बहुत ही स्पेसिफिक उदाहरण भी दिया गया था। ब्रह्म मुहूर्त वाला उदाहरण? हाँ, उन लोगों का उदाहरण जो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 या 5 बजे उठने का संकल्प तो ले लेते हैं, अलार्म भी लगा लेते हैं, लेकिन उठने के बाद उन्हें भयंकर नींद सताती रहती है। उनका शरीर उठ जाता है पर दिमाग सोता रहता है। बिल्कुल। वही ऐसे लोगों के लिए वीडियो में दावा किया गया है कि अगर वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अपनी सांस को कुछ देर रोकने का ये अभ्यास करें तो उनकी नींद उसी वक्त गायब हो जाएगी। हाँ, उनका पूरा नर्वस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और वे पूरी तरह से तरोताजा महसूस करेंगे, जैसे फोन को अचानक फास्ट चार्जर से कनेक्ट कर दिया गया हो। एकदम सही। और इस रीबूट प्रोसेस में ना एक और बहुत बड़ा दावा किया गया है जो सीधा हीलिंग यानी बीमारियों को ठीक करने से जुड़ा है। बीमारियों को ठीक करना? हाँ। कैसे? वीडियो कहता है कि जब सांस रुकती है तो प्राण शक्ति शरीर के हर एक रोम यानी हर एक पोर में प्रवेश कर जाती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब जब सांस अंदर जा ही नहीं रही है तो वो रोम रोम में कैसे फैल रही है? इसका क्या मैकेनिज्म वीडियो में सुझाया गया है? देखिए, वीडियो का लॉजिक यहाँ थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। जब सामान्य रूप से सांस चलती है तो उसका एक तय रास्ता होता है, नाक से फेफड़ों तक और वापस। हाँ, वो तो है। लेकिन जब उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है और सांस को अंदर ही रोक लिया जाता है तो वीडियो के अनुसार वो जमा हुई प्राण ऊर्जा बाहर निकलने का कोई नया रास्ता खोजती है। अच्छा, क्योंकि अंदर प्रेशर बन रहा है। बिल्कुल, और इसी दबाव के कारण वो ऊर्जा शरीर के उन सूक्ष्म रास्तों, उन सेल्स और पोर्स तक पहुंचने लगती है जहां वो सामान्य रूप से नहीं पहुंच पाती थी। ओहो, मतलब वो कोने कोने में पहुंच जाती है। हाँ, सोर्स का दावा है कि जब ये जीवन ऊर्जा शरीर के कोने कोने में इस तरह फैलती है तो ये छोटी मोटी थकान से लेकर बड़ी बीमारियों तक को अंदर से रिपेयर या हील करने का काम करती है। यानी ये सिर्फ आराम नहीं दे रहा बल्कि शरीर के अंदर एक डीप मेंटेनेंस या मरम्मत का काम भी कर रहा है। एकदम सही। चलिए, शारीरिक स्तर पर तो हमने मोबाइल रीबूट और हीलिंग के दावों को एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन ये सोर्स सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता है ना? बिल्कुल नहीं। चर्चा धीरे धीरे सबसे ऊंचे और जटिल स्तर की तरफ मुड़ती है, यानी आध्यात्मिक प्रगति और गहरे ध्यान की तरफ। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो जो भी व्यक्ति ध्यान या मेडिटेशन करने की कोशिश करता है उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि मन शांत नहीं होता। हाँ, आंखें बंद करते ही दिमाग में दुनिया भर की फाइलें खुलने लगती हैं। बिल्कुल, जैसे कल की मीटिंग, घर का राशन या कोई पुराना झगड़ा याद आ जाएगा। तो क्या सांस रोकना इस भागते हुए अनियंत्रित मन को हैक करने का कोई अचूक तरीका बताया गया है? वीडियो ध्यान के इस सबसे बड़े संघर्ष को बहुत अच्छे से एड्रेस करता है। इसके पीछे जो सिद्धांत सोर्स पेश करता है वो ये है कि मन हमेशा सांस के साथ जुड़ा रहता है। मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। हाँ, वीडियो के शब्दों में समझें तो मन और सांस एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इस लॉजिक को माने तो जैसे ही एक पहिया रुकता है तो दूसरे को भी मजबूरन रुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब उसके पास कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। और यही वो हैक है जिसकी वीडियो बात करता है। आमतौर पर लोग ध्यान में बैठकर अपने मन को जबरदस्ती किसी विचार से हटाने या रोकने की कोशिश करते हैं, जो बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो उल्टा और भागता है। सही कहा। लेकिन सोर्स का कहना है कि जब सांस को रोक दिया जाता है
तो मन के पास भागने के लिए वो गति या वो ईंधन ही नहीं बचता। अरे वाह! मन को कोई कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वाभाविक रूप से बिना किसी संघर्ष के उसी पल एकाग्र होने लगता है। और मन के इस ठहराव के बाद वीडियो एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली आध्यात्मिक कंसेप्ट की तरफ जाता है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, जो कि बहुत ही गहरा विषय है। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सी किताबें और फिलॉसफीज पहले से मौजूद हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि महज ऑक्सीजन को कुछ सेकंड रोकने से ऐसा कौन सा प्रेशर या दबाव क्रिएट होता है जो कुंडलिनी जैसी सोई हुई ऊर्जा को जगा दे? इसका कनेक्शन कैसे जुड़ता है आपस में? कुंडलिनी जागरण को लेकर वीडियो का मैकेनिज्म उसी दबाव पर आधारित है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो वैक्यूम वाला। हाँ, जब सांस अंदर रुकती है तो शरीर के अंदर एक वैक्यूम और एक प्रेशर एक साथ क्रिएट होता है। वीडियो के अनुसार ये प्रेशर सिर्फ फेफड़ों पर नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से पर पड़ता है, जहां कुंडलिनी ऊर्जा के सोए हुए होने की बात कही जाती है ना। बिल्कुल। सोर्स का दावा है कि प्राण वायु का ये ठहराव और दबाव उस सोई हुई शक्ति पर हथौड़े की तरह काम करता है, जिससे वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर रीढ़ की हड्डी के रास्ते तेजी से ऊपर की ओर उठने लगती। बाप रे, ये तो चेतना के एकदम अलग ही डायमेंशन में जाने की बात हो गई। शारीरिक थकान मिटाने से शुरू हुई बात सीधा स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक पहुंच गई है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। सोर्स इसके अंतिम परिणाम के रूप में बहुत बड़े दावे करता है। और क्या दावे हैं? वीडियो में कहा गया है कि जब मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है और ये आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर पहुंच जाती है तो इंसान आत्मा और परमात्मा के एक होने की स्थिति का अनुभव कर सकता है। मतलब डिवाइन कनेक्शन? हाँ, उस गहरी शांति और परम एकाग्रता के क्षणों में ईश्वर के दर्शन होने या एक डिवाइन कनेक्शन महसूस होने की संभावना तक की बात इस ट्रांसक्रिप्ट में कही गई है। ये सभी दावे, चाहे वो गणितीय रूप से उम्र बढ़ाना हो, शरीर को स्मार्टफोन की तरह रिबूट करना हो या फिर कुंडलिनी जगाना हो, सुनने में तो बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं। बिल्कुल। इन सब पर चर्चा करने के बाद ये जानने की उत्सुकता स्वाभाविक है कि आखिर इस अभ्यास को प्रैक्टिकली करना कैसे है, क्योंकि सोर्स सिर्फ थ्योरी देकर तो नहीं छोड़ सकता। इसे खुद आजमाने के लिए वीडियो में क्या निर्देश या प्रैक्टिकल स्टेप्स सुझाए गए हैं? वीडियो बहुत ही स्पष्ट और सरल निर्देश देता है जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है, लेकिन इस पूरे प्रैक्टिकल गाइड में एक नियम सबसे ऊपर रखा गया है। वो क्या है? वो है कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सोर्स बार बार इस बात पर जोर देता है कि सांस रोकने के चक्कर में खुद को किसी भी तरह के तनाव या घुटन में बिल्कुल नहीं डालना है। हाँ, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट भी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर जबरदस्ती सांस रोककर शरीर में पैनिक या स्ट्रेस क्रिएट कर दिया तो वो मोबाइल हैंग वाले बैकग्राउंड एप्स कम होने की बजाय और ज्यादा खुल जाएंगे। बिल्कुल। शांति की जगह तो बेचैनी बढ़ जाएगी। एकदम सही बात है। तो इसका सही तरीका क्या बताया गया है? सही तरीके के लिए सबसे पहला कदम है पोस्चर, यानी बैठने का तरीका। निर्देशों के अनुसार बिल्कुल सीधे बैठना है। गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में होनी चाहिए ताकि ऊर्जा को कोई रुकावट ना मिले। हाँ, इसका लॉजिक यही है कि जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठे तो उसे कोई शारीरिक रुकावट ना मिले। उसके बाद एक गहरी सांस अंदर लेनी है और उसे बहुत ही आराम से 10 से 15 सेकंड के लिए रोकना है। सिर्फ 10 से 15 सेकंड? ये तो ज्यादातर लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यही सोर्स का उद्देश्य है। वीडियो कहता है कि अगर किसी की क्षमता ज्यादा है तो वो इसे ज्यादा देर तक भी रोक सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में संघर्ष नहीं करना है। और रोकने के बाद? इसके बाद उस रोकी हुई सांस को धीरे धीरे एक लंबी सांस के रूप में बाहर छोड़ देना है। समझ गई। और इस साइकिल को कितनी बार या कितनी देर तक रिपीट करने के लिए कहा गया है? शुरुआत करने वालों के लिए सोर्स इसे हर दिन सिर्फ 5 मिनट करने की सलाह देता है। अच्छा, बस 5 मिनट? हाँ, या अगर कोई गिनती के हिसाब से करना चाहे तो इस प्रक्रिया को 11 से 21 बार दोहराने को कहा गया है। वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प डेटा पॉइंट भी यहाँ देता है। वो क्या? जब कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए इस अभ्यास को करता है तो उसका सामान्य ब्रीदिंग रेट जो 12 से 15 सांस प्रति मिनट होता है ना, वो उस छोटे से समय के लिए गिरकर केवल 4 या 5 सांस प्रति मिनट पर आ जाता है। ओहो, और उसी घटे हुए ब्रीदिंग रेट के दौरान वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं ना? जैसे उम्र का कोटा बचना, शरीर का रीबूट होना। बिल्कुल। इस दौरान इंसान को महसूस क्या होता है? इस पे सोर्स क्या कहता है? सोर्स इस अनुभव को सन्नाटे या डीप साइलेंस के रूप में परिभाषित करता है।
वीडियो के अनुसार जब सांस रुकती है तो शरीर के भीतर एक ऐसा गहरा सन्नाटा छा जाता है जहां शरीर का कोई भी हिस्सा हिलता डुलता नहीं है। सब कुछ एकदम स्थिर हो जाता है। हाँ, हर तरह की हलचल रुक जाती है और यही वो सन्नाटा है जो शरीर के कोने कोने में जमा थकान और स्ट्रेस को सोख लेता है। सोर्स का दावा है कि 5 मिनट का ये छोटा सा बिना किसी जबरदस्ती वाला अभ्यास इंसान को पूरी तरह से रिफ्रेश और एनर्जाइज कर देता है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के अहम बिंदुओं को समेटने की कोशिश करें तो आज हमने एक ऐसी प्रक्रिया का विश्लेषण किया जो देखने में तो बस हवा को कुछ सेकंड के लिए फेफड़ों में रोकने जितनी साधारण लगती है। हाँ, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार इस साधारण सी दिखने वाली क्रिया के पीछे एक बहुत ही जटिल और गहरा विज्ञान या फिलॉसफी काम कर रही है। हमने देखा कि कैसे सोर्स ये तर्क देता है कि ये अभ्यास हमारी सांसों के कोटे को बचाकर हमारी उम्र बढ़ा सकता है, हमारे थके हुए नर्वस सिस्टम को किसी हैंग हो रहे मोबाइल की तरह रीबूट कर सकता है। हाँ, और बीमारियों को हील करने में मदद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये भागते हुए मन पर लगाम लगाकर कुंडलिनी जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकता है। और देखिए, इस पूरी जानकारी की प्रासंगिकता आज के दौर में बहुत अहम हो जाती है। वो कैसे? आज की दुनिया एक भागती हुई दुनिया है जहां हर तरफ स्क्रीन्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मानसिक थकान, बर्नआउट या फोकस की कमी से जूझ रहा है। हाँ, लोग शांति और ऊर्जा पाने के लिए बाहर की चीजों पर निर्भर हो गए हैं, जैसे महंगी कॉफी, गैजेट्स या सप्लीमेंट्स। बिल्कुल, लेकिन ये सोर्स एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। ये याद दिलाता है कि शायद सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत, जिसे प्राण शक्ति कहा गया है, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर ही मौजूद है। एकदम सही। और उसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत कुछ करने की नहीं, बल्कि दिन में बस कुछ पलों के लिए सब कुछ रोक देने या ठहराव लाने की जरूरत है। ये अपने आप में एक बहुत ही सशक्त विचार है कि कुछ न करने से या एक स्वाभाविक प्रक्रिया को बस थोड़ी देर रोक देने से इतना कुछ हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। शुरुआत में हमने इस बात से चर्चा शुरू की थी कि कैसे अस्पताल के मॉनिटर पर सांस का रुकना जीवन के खत्म होने का अलार्म माना जाता है, लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद ये साफ है कि इस सोर्स के नजरिए से सांस का स्वेच्छा से रुकना अंत नहीं है, बल्कि शरीर और चेतना को एक नया रूप देने का, उसे रीबूट करने का एक टूल है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को विराम देते हुए एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस डीप डाइव को समाप्त करते हैं। ये सोचने वाली बात है, यदि शरीर की सबसे ऑटोमेटिक और स्वाभाविक प्रक्रिया यानी सांस लेने को महज 5 मिनट के लिए अपनी मर्जी से पॉज कर देने से शरीर के अंदर इतनी बड़ी ऊर्जा का संचार हो सकता है, इतना गहरा सन्नाटा और बदलाव आ सकता है, हाँ, तो जीवन की ऐसी और कौन सी ऑटोमेटिक आदतें, रिएक्शंस या दिनचर्या हैं जो बस एक लूप में बिना सोचे समझे चल रही हैं? और अगर उन आदतों को भी दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए पॉज कर दिया जाए तो इंसान के भीतर छिपी हुई क्या-क्या नई क्षमताएं और संभावनाएं उभर